सहरी और इफ्तार क्या है, तरावी क्या होती है, एतकाफ़ और लैलतुल क़द्र क्या होता है, रोज़े का असल मायने क्या है, ईद क्यों मनाई जाती है। इन सारे सवालों के जवाब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। कृपया वीडियो को स्किप न करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और बाबरकत महीना समझा जाता है। यह महीना अल्लाह ताला की रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात की नवेद लेकर आता है। इसी महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ और इसी में मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। इस महीने में मुसलमान सुबह के अज़ान से पहले हल्का नाश्ता लेते हैं जिसे सहरी कहते हैं। सहरी करने के बाद पूरा दिन रोज़े से रहते हैं यानी उपवास रखते हैं। रोज़े के दौरान पूरा दिन कुछ भी खाना पीना नहीं होता, यहाँ तक कि एक कप चाय या एक घुट पानी भी नहीं पी सकते। जब सूर्यास्त होता है और शाम की अजान होती है तब सभी लोग एक खजूर खाकर या पानी पीकर रोज़े को तोड़ते हैं जिसे इफ्तार करना कहते हैं। इफ्तार के समय दस्तरख्वान पर खाने पीने की तरह तरह की नेमतें मैसर आती हैं जो आम महीनों में नहीं होती। इस महीने में अल्लाह पाक मोमिनों के रिज़्क़ को बढ़ा देता है, जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर देता है और जन्नत का दरवाज़ा खोल देता है। सरकश शयातीन को जंजीरों से जकड़ देता है ताकि वे अल्लाह के बंदों को गुमराह न कर सकें। यह महीना 29 या 30 दिन का होता है जो 3 भागों में बटा होता है जिसे अशरा कहा जाता है। हर अशरा 10 दिन का होता है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का होता है, यानी इस अशरे में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जो शख्स सिद्क़ दिल से अपने रब की रज़ा के लिए रोज़े रखता है और अपने आप को गुनाहों से रोके रखता है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देता है, यानी उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। जिन बंदों के गुनाह कम होते हैं उनकी इसी अशरे में मग़फ़िरत हो जाती है। जिनके गुनाह कुछ ज़्यादा होते हैं उनकी इस माह के अगले अशरे, जिसका नाम मग़फ़िरत है, के रोज़े रखने के बाद बख्शिश हो जाती है। अब वे लोग जो बहुत ही गुनाहगार होते हैं जब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे, जिसका नाम जहन्नम से निजात है, में पहुँचते हैं और इसके रोज़े रखते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत की नज़र इन पर भी डालता है और इन्हें भी बख्श देता है। पर शर्त यह है कि रोज़े इस तरह से रखे गए हों जिस तरह से रखने का हुक्म है। सिर्फ दिन भर भूखे प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़ा रहने का मतलब होता है अपने आप को गुनाहों से रोक लेना। रोज़ा जिस्म के हर उज़ू का होता है। आँख का रोज़ा यह है कि अपनी निगाह की हिफाजत करें, किसी गलत जगह पर अपनी निगाह न डालें। कान का रोज़ा यह है कि अपने आप को किसी की ग़ीबत, चुगली या कोई बुरी बात सुनने से रोके रखें। ज़ुबान का रोज़ा यह है कि अपने मुंह से किसी के लिए कोई भी बुरी बात, जैसे कि किसी की बुराई करना, चुगली या गाली गलौच करने से रोके रखना है। हाथ और पाँव का रोज़ा यह है कि इन हाथों से किसी को अज़ियत या तकलीफ़ न पहुँचे, कोई गुनाह का काम न हो और पैर किसी गलत काम की तरफ न बढ़ें। सब मिला जुला कर यह महीना अपनी नफसानी ख्वाहिशों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला और उसके रसूल के बताए हुए सच्चे तरीके पर बशर करने का महीना है। इस महीने में एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है। लोग सदक़ात, ज़कात के ज़रिए ज़रूरतमंदों, गरीबों की दिल खोल कर मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं। जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है उनके लिए नए कपड़ों का बंदोबस्त करते हैं और इबादतों, रियासतों और नफ्स कशी के ज़रिए अपने मुर्दा दिल को ज़िंदा व रोशन करते हैं। इस महीने में मस्जिदें आम महीनों की बनिस्बत नमाजियों और कुरान की तिलावत करने वालों से भरी रहती हैं। लोग दिन में रोज़े रहते हैं और रात में नमाज तरावीह अदा करते हैं
جس میں لوگوں کو پورا قرآن سننے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو لوگ مسجدوں میں کسی ایکانت جگہ پر بیٹھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنی نفسانی خواہشوں کو ترک کر اپنے رب کی رضا کے لیے خود کو کسی خاص مقام پر جما لینا۔ اس دوران بندہ اپنے سبھی دنیاوی کاموں کو ترک کر کے اپنے آپ کو اپنے مولا کے حوالے کر دیتا ہے اور ذکر فکر، عبادات اور ریاضات کے ذریعے اپنے مالک کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بلا ضرورت نہ لوگوں سے بات کرتا ہے اور نہ مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ رمضان میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہوتی ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اس رات میں اپنے رب کے حضور کیا گیا ایک سجدہ دیگر راتوں میں کیے گئے 1000 سجدوں سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ اسی رات میں قرآن نازل ہوئی اور اسی رات ایک مقدس فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے۔ رمضان کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت کر دیتا ہے، یعنی ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سوائے ان چند لوگوں کے۔ نمبر 1، جو اپنے میل جول والوں سے، دوستوں اور رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑ لیتا ہے۔ نمبر 2، دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا شخص۔ نمبر 3، شرابی اور زانی۔ نمبر 4، والدین یعنی ماں باپ کا نافرمان۔ یہ لوگ تب تک بخشے نہیں جاتے ہیں جب تک سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو مسلمان چاند دیکھ کر اگلے دن عید کا تہوار مناتے ہیں۔ لوگ عیدگاہ میں جمع ہو کر عید الفطر کی نماز شکرانے کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور عید کی مبارکباد دیتے ہیں، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں اور سیویاں اور طرح طرح کے پکوان کا لطف اٹھاتے ہیں، اور انت میں ان تمام نعمتوں کے لیے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تھی رمضان سے متعلق کچھ اہم جانکاریاں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ایسے ہی اہم معلومات کے لیے اپنے یوٹیوب چینل جی سر کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ دھنیہ واد، الوداع۔